नमस्कार। अभी 4 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, जिनके अंडर में हमारा आंगनवाड़ी का पूरा आईसीडीएस का कार्यक्रम आता है, वो उत्तर प्रदेश अपने संसदीय क्षेत्र में आई थी। तो आंगनवाड़ी बहनें जो थी उन्हें ज्ञापन देने के लिए गईं, और जब उन्होंने उनका अपने लिए वेतन की मांग की तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे ही तो आंगनवाड़ी में काम होता है। उसको बारे में सुनकर हमारी बहनों के अंदर बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि जो दिन रात मेहनत करके आंगनवाड़ी को चला रही हैं, जिससे देश और दुनिया में आंगनवाड़ी का नाम हो रहा है, विभाग का नाम हो रहा है, उसमें इनाम तो औरों को मिलता है और असली मेहनत आंगनवाड़ी की होती है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके काम की इतनी मान्यता नहीं है कि मंत्री जी ये कह सकें आंगनवाड़ी काम करती है। उन्हें लग रहा है कि 1 ही घंटे काम आंगनवाड़ी करती है। तो इस पे बहुत सारी हमारी बहनों ने कहा है, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं किसी का भी, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, और उनके बताने से आपको भी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा काम वो कर रही हैं और कितनी तकलीफ़ उन्हें हुई है। उन्हें हमारी एक बहन ने लिखा है कि हमारी मंत्री बन गई लेकिन उन्हें यही नहीं पता आईसीडीएस में कितना काम होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितना मानदेय मिलता है स्मृति जी, आपके मेकअप पर रोज़ खर्च हो जाता है, और वो खर्चा नरेगा में मिट्टी फेंक कर नहीं लाती हैं आप। जनता ने जिस कुर्सी पर आपको बैठाया है उसी कुर्सी से लूटती हैं आप, आपको शर्म नहीं आती। आखिर को हमारी मंत्री जी ने जो ये बात कही है वो तो बहुत ही बड़ी अनभिज्ञता की बात है, क्योंकि ये तो ऑफिशियल लेटर है आंगनवाड़ी केंद्र के चलाने का कि इतने घंटे केंद्र चलेगा और गृह भ्रमण करेंगे। इस पत्र के बावजूद उन्हें ये जानकारी नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक है, और यही हमारी बहन ने लिखने की कोशिश की है। हमारी एक और बहन ने लिखा है, दीदी हम बहुत निराश हैं अपने प्रति मंत्री और अधिकारियों के रवैये से। बहन मैं यही कहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश मत होइए। वो तो जानबूझ के भी कह सकते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते हैं, सरकार उनकी है, सरकार का अहंकार उनके अंदर है। आप अपना काम करिए और काम को दिखाइए और बताइए। कब तक नहीं आएगा अगर हम सारी बहनें 24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर एक एक चिट्ठी भी अगर स्मृति ईरानी जी को लिखेंगी तो 3 मंजिले तक उनके यहाँ ढेर लग जाएगा चिट्ठी का, तो पता नहीं चलेगा उनको। तो इसलिए हमें जो है अपने को निराश नहीं होना है और उन्हें बताना है। उसने लिखा है, सरकार बदलने का टाइम आ गया है, सब प्रतिज्ञा कर लो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। सही बात है, क्योंकि 2 टर्म हमने देखा, इससे पहले भी जो महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी थी उन्होंने भी आंगनवाड़ी के लिए बहुत ही अप्रिय टिप्पणी की थी, और अब स्मृति ईरानी जी ने भी यही किया है। अब इन सरकार से कोई उम्मीद नहीं बचती है, क्योंकि इन्होंने आंगनवाड़ी का काम बढ़ाया है, आंगनवाड़ी केंद्र को और हल्का किया है, पोषण ट्रैकर है, आधार के माध्यम से जो इन्होंने काम बढ़ गया है आंगनवाड़ी का। और उतनी ना तो डिवाइस दी है, कोई लैपटॉप देना चाहिए था, कंप्यूटर देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया है। फ़ोन से कैसे करें, व्यक्तिगत फ़ोन से वो काम कर रही हैं, सरकारी फ़ोन काम नहीं कर रहा है, नेट का पैसा नहीं है, और फिर वो ऐप अंग्रेजी में है, क्षेत्रीय भाषा में भी नहीं है। किस किस तरह से वो सारा डाटा भर लेती हैं, पता चला नेट नहीं काम कर रहा है और वो जो है सेव नहीं हो पाया, उससे फिर उन्हें समस्या उनकी बढ़ जाती है। तो हमारी एक और बहन ने लिखा है, ना मानदेय बढ़ाया ना प्रमोशन, हर काम में बांध दिया है और ऊपर से हम पे ब्लेम लगा रही हैं। हमारे पास घर परिवार है, 4500 रुपये में कैसे काम चल जाएगा। शर्म नाम की चीज़ नहीं है सरकार को। मंत्री जी ने बहुत गलत बोला है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ यही है कि आंगनवाड़ी कितने घंटे काम करती है ये उनकी मंत्री को ही नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हमारी एक बहन ने लिखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो काम करती हैं, जिस अधिकारी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, फिर भी वो काम इतना और इतनी ईमानदारी से नहीं करता है जितना हम करके देते हैं। हमारी बहनों ने लिखा है, महिला बाल विकास की मंत्री स्मृति ईरानी से कहिए कि आंगनवाड़ी का 2 घंटे का काम वो खुद करके देख लें कितनी देर में होता है। ये मंत्री जी कौन सी कल्पना में जी रही हैं। अब ये कौन बताए कौन सी कल्पना में है, वो तो सपनों में है, आज 7वें आसमान पर हैं, लगातार मंत्री बनी हुई हैं, भाषण देना है और घूमना है, और बच्चे उनके अच्छे सेटल हो रहे हैं, उन्हें बिजनेस करा रही हैं, इसी काम में वो लगी हुई हैं। आपको पता होगा उन्होंने अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट और शराब का जो होता है बार वो खुलवाया है गोवा में, जिसकी काफ़ी चर्चा थी पिछले दिनों, जिस समय हमारी आंगनवाड़ियों का हमारा आंदोलन चल रहा था।
दिल्ली में हमने 1 हफ्ते का धरना दे रहे थे। वो काम देते वक्त नहीं जानती क्या मंत्री जी कितने घंटे हम काम करते हैं। जब उनको यही नहीं पता तो मंत्री कैसे बन गई। और काफ़ी उस तरह से बहुत सारी टिप्पणियाँ भी की हैं। हम सारी टिप्पणी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वो ही पढ़ रहे हैं जो आपके हमारे काम को या हमारी समस्याओं को ज़्यादा बताने वाली हैं। इस समय आंगनवाड़ी में बहुत ज़्यादा काम देते हैं, हर तरह का काम दे देते हैं। और उसमें अब तो PMMVY का फॉर्म भरने का भी काम दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना का फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। ये काम भी हमें दे दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को। और उसमें भी जो है मेंटल टॉर्चर करा जाता है, फालतू शिकायतें हमारी होती हैं, बहुत परेशान हैं हम। तो ये जो एक्स्ट्रा काम उन्हें दिया जाता है और उसके बाद उसी का उन्हें टेंशन रहता है। अधिकारी फ़ोन कर करके उनका हैरेसमेंट करते हैं और इसके बावजूद उन्हें अगर ये कहा जाए कि आप 1 घंटे काम करती हैं तो ये बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। दिन रात लगी रहती हैं, जितना मजदूर जितना वेतन भी नहीं मिलता, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। सही बात है, काहे की मंत्री जी हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। हमारी एक और साथी ने लिखा है, स्मृति जी को पता नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर ने कोरोना काल में लॉकडाउन के समय घर घर जाकर मेडिकल विभाग का भी काम किया है। आशा सहयोगिनी को पैसा दिया गया, आंगनवाड़ी वर्कर को नहीं दिया गया। आज तक राजस्थान में महंगाई कैंप लग रहा है, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर को लगाया जा रहा है। रोज़ 10 घंटे, उसका भी पैसा नहीं है, फिर भी कह रही हैं 1 घंटे काम करती हैं। मंत्री जी को थोड़ा पता होना चाहिए कौन कितना काम करता है। बोलने से कुछ नहीं, आप महिला बाल विकास की मंत्री हैं और ये नहीं जानती कि आंगनवाड़ी कितने घंटे खुलती है और कितना काम करती है और क्या क्या काम करती है। बिल्कुल सही लिखा है और बहुत ही नपे तुले शब्दों में इन्होंने जो है ये लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। हमारी एक बहन लिखती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर को कितना काम है ये समझने के लिए स्मृति ईरानी जी को 1 महीने के लिए वर्कर बनाओ, उसके बाद स्मृति जी आप बोलना कि 1 घंटे का काम है। स्मृति ईरानी को टाइम का पता ही नहीं है कि 10 से 3 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र खुलते हैं। शर्म आनी चाहिए मंत्री जी को, ऐसे नेता को हटा देना चाहिए क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। ये कैसी मंत्री हैं जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम के बारे में और समय के बारे में पता ही नहीं है। एक और हमारे साथी ने लिखा है, वाह मैडम जी वाह, बहुत धन्यवाद की बात करी आपने। केवल आंगनवाड़ी केंद्र खुले में ही 1 घंटा लग जाता है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि आंगनवाड़ी विभाग की क्या योजना है। आप कैसे मंत्री बन गई, आपको मंत्री का पद कैसे मिल गया, यही समझ में नहीं आता। एक और ने लिखा है, माननीय मंत्री महोदया अच्छी मंत्री हैं, पर आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में इस तरह का बयान सुनकर बहुत दुख पहुंचा। आंगनवाड़ी वर्कर बहुत सारा काम करती है जो कि माननीय मंत्री महोदया के जानकारी में नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर किस तरह से अपना फैमिली चलाती है वो भी मंत्री महोदया को पता नहीं है। कुछ बोलने से पहले किसी के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था और जानकारी भी लेनी चाहिए थी। बिना जानकारी के इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। एक और साथी ने लिखा है, मंत्री जी हम लोगों से कभी ये ऐप कभी वो ऐप लोड करवाते रहते हो, पूरा इंग्लिश में काम होता है, फिर जब वो ऐप करने लगते हैं तो फिर बंद करके दूसरा ऐप डाउनलोड करो। स्कूल का काम, गृह भ्रमण का, पोलियो का, टीकाकरण का, BLO का, सभी करने में क्या 1 घंटे में इतना काम हो सकता है? आप खुद बताएं। तो ये उन लोगों ने, ये हमारी बहनों का है। एक और बहन ने बहुत अच्छे से लिखा है, 4 घंटे आंगनवाड़ी का काम, 2 घंटे फील्ड का काम, फिर ऑनलाइन काम करना होता है, रजिस्टर भरने होते हैं। एक महिला होकर महिलाओं के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अभी चिरंजीवी वाले भी कार्ड बनाओ, आयुष्मान भारत कार्ड का काम दे दिया है। किसी भी विभाग का काम हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, आंगनवाड़ी वालों को बोलो, वो कहेंगे वो गाँव में सबको जानते हैं, उन पर कॉन्टेक्ट है, उन्हें सारे काम उन्हीं से कराए जाते हैं। ये हमारी एक बहन ने लिखा है। एक और ने लिखा है, वाह मंत्री जी वाह, बहुत प्रसन्नता लायक, धन्यवाद देने की बातें आप जो हैं यहाँ पे कर रही हैं। क्या आपको पता है कि हमें कितना काम करना पड़ता है? 1 घंटे में क्या इतना काम हम कर सकते हैं? एक दिन हमारी जगह काम करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आपने मजाक बना के रख दिया है, 1 घंटा काम करती है, कौन सी दुनिया में रहती हैं?
एक हमारी बहन ने रिटायर हुई बहनों का भी मामला उठाया है और उन्होंने कहा है कि 60 साल की उम्र में हटा दिया गया, कुछ को 62 साल की उम्र में हटा दिया गया और एक भी उन्हें पैसा नहीं मिला पेंशन का या किसी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला। एक और हमारी बहन ने लिखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विभागीय कार्य के अलावा स्वास्थ्य विभाग का संचारी रोग नियंत्रण, ये सरिता बहन जी हैं और बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विभागीय कार्य के अलावा स्वास्थ्य विभाग का संचारी रोग नियंत्रण, फाइल एरिया दिवस, VHSND, BLO का काम, विधवा का सत्यापन करना होता है। अब आधार बनाने के अभी फॉर्म भराया जा रहा है। सुपरवाइजर कम होने के कारण सेक्टर मॉनिटर का भी बना दिया जाता है। एक मल्टीपर्पज़ वर्कर हमें बना दिया गया है। एक और हमारे साथी ने लिखा है, बाल विकास मंत्री जी, आपको शायद पता नहीं कि ये काम सीरियस है। आंगनबाड़ी की जिंदगी दांव पर लगी है, मर जाती है तो उसको और उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ना इतने पैसे मिलते हैं आंगनबाड़ी को कि उसके मरने के बाद भी उनके बच्चों का, परिवार का भरण पोषण हो सके। थोड़ा आंगनबाड़ी पर आप ध्यान दीजिए। मैडम जी, खुद के विभाग की जानकारी नहीं है। आपको पता है अधिकारियों का रात को 12 बजे भी मैसेज आता है ग्रुप पर, तो हमें देखना पड़ता है। 9 से 5 तक तो काम करते ही हैं और जब कभी नेटवर्क या सर्वर के कारण ऑनलाइन काम अधूरा रह जाता है तो रात को 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है। ज़्यादातर सभी साथियों ने लिखा है कि मैडम जी, मैडम स्मृति ईरानी जी, एक दिन आइए और आंगनबाड़ी केंद्र में बैठ कर देखिए कितना काम है, आइए जल्दी आइए। हम भी यही कहेंगे स्मृति ईरानी जी से कि जिस विभाग की आप मुखिया हैं, जिस विभाग की आप मंत्री हैं, उसके बारे में कम से कम आप जानकारी लेकर के तो बोलें, उसके बारे में आंगनवाड़ी की स्थिति के बारे में देखें और आंगनवाड़ी की स्थिति को सुधारने के बारे में सोचें। अधिकतर आंगनवाड़ी 45-50 से ऊपर की हो रही हैं और बहुत सारे को बाहर निकाल दिया गया है 60 की उम्र में, 62 की उम्र में, और उन्हें कोई रिटायरमेंट के नाम पे एक शॉल भी दे के उनका सम्मान नहीं किया गया, एक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि रिटायरमेंट डेट के बाद उनसे कई कई महीने काम करा लिया गया और कई कई महीने काम कराने के बाद उसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया। तो ये जो कमज़ोरियाँ हैं इन्हें दूर करने की ज़रूरत है। और कम से कम जो बुढ़ापा पेंशन है उसके लिए तो एक चिट्ठी आप लिख सकती थी, आंगनवाड़ी को वो मिल सकता था, लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया। तो जो इतनी मेहनत करके जीवन जिन्होंने बच्चों की सेवा में लगा दिया, देश की सेवा में लगा दिया, उनको बुढ़ापे में आपने बेघर छोड़ दिया। और जबकि हमारा जो टैक्स का पैसा है सरकार के पास लाखों की तादाद में वो पड़ा हुआ है, तो हमारे ही पैसे को आप हमारे लिए नहीं खर्च कर पाई और एक चिट्ठी कम से कम बुढ़ापा पेंशन की हो जाती, मुफ्त इलाज की हो जाती, तो आंगनबाड़ी बहनों को कुछ राहत मिलती। जिन्हें काम से हटा दिया गया उनके बेचारियों की ना दवाई का कोई ठिकाना है, उनके मोबाइल में पैसे नहीं हैं, बहुत ही स्थिति ख़राब है। जाने कितनी की तो इसी सदमे से डेथ हो गई कि कम से कम आंगनबाड़ी जाती थी तो एक बंधी बंधाया उनका जीवन का एक क्रम चल रहा था, कुछ काम कर रही थी, कुछ पैसा मिल रहा था, आपने वो भी बंद कर दिया। तो इसलिए जो इस सरकार ने किया है 10 साल में, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और जो है 9 साल में इन्होंने, इस सरकार ने जो किया है वो आंगनबाड़ी का बजट कम किया है, आंगनबाड़ी केंद्र पे जो हमारे विभिन्न गतिविधियों के पैसे आते थे वो बंद हो गए हैं। हमारे बच्चों को जो हमने डिमांड की थी कि उन्हें स्कूली बच्चों की तरह सुविधा मिले, वो नहीं मिल रही है। स्कूल में जो हमारे सेंटर मर्ज हुए हैं वहाँ सरकारी बच्चों के लिए तो भोजन की व्यवस्था है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर के बच्चों के भोजन की व्यवस्था कोई नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि हमें अपने यूनियन बनाइए, संगठन में ही ताकत है। आप सब संगठित होंगे, संगठित होकर संघर्ष करेंगे, तभी आपका हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और आप जो हैं इनसे टक्कर ले पाएंगे जो सरकार जिस तरह हमारे साथ में कर रही है। सरकार के पास बहुत पैसा है विज्ञापन के लिए, आपको पता है अंबानी अडानी का पैसा है। विज्ञापन लेके हाथ जोड़ के स्मृति ईरानी जी फिर थोड़े दिन बाद हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगी और हमें कोशिश ये करनी है कि हम इन बातों को भुला ना पाएँ जो उन्होंने कहा है और 9 साल के अंदर जो उन्होंने किया है। उनके कामों के बारे में जब वो आएंगी हमारे यहाँ हमें पूछना है, उन सांसदों से हमें पूछना है कि बताइए आपने आंगनवाड़ी के लिए क्या किया है। हमारी आंगनवाड़ी को में जो बुनियादी सुविधाएं देनी थी वो देने की बजाय आपने हमारे ऊपर काम का वजन लादा है, बोझ लादा है, हमारा उत्पीड़न बढ़ाया है, हमारा शोषण बढ़ा है और हमारा जो काम करने के हालात हमारे अच्छे होने चाहिए थे वो अच्छे
नहीं हुए हैं, तो आपने जो चुनाव में वादे किए थे उन्हें पूरा करें और हमारे आंगनवाड़ी को इस काम के लिए, जो हमारा काम है उसके लिए बुनियादी जो हमारे न्यूनतम वेतन है, फंड है और जो पेंशन है, कम से कम 5,000 रुपये महीना पेंशन हर आंगनवाड़ी रिटायर्ड वर्कर और हेल्पर को मिलनी चाहिए। इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, बहुत सारे लोग शायद मुझे ना जानते हो, आप अपने ब्लॉक पे, अपनी पंचायत पे, अपने गांव में यूनियन बनाइए। यूनियन कैसे बनेगी, इसके लिए आप हमसे सहयोग ले सकते हैं, लेकिन अपनी यूनियन बनाइए, संगठित हुई है। हम संगठन से के ही हमारी ताकत है और संगठन से ही लड़के हम अपने अधिकारों को ले सकते हैं। आपको पता होगा कि संगठन के बल पे हमारे बहुत सारे राज्यों में हमारे आंगनवाड़ी बहनों को कहीं 20 से 25,000, अब तो 15 से ऊपर सब जगह अधिकांश जगहों पे मिल रहा है, 1-2 राज्यों को छोड़ के, यूपी बिहार को छोड़ के। बाकी जगह अच्छे जो है सैलरी बढ़ गई है, उनका जो मानदेय है वो बढ़ा है, कुछ जगह पेंशन बढ़ी है, कुछ जगह एक मुश्त जो है रिटायरमेंट पे दे रहे हैं, तो बहुत सारे राज्यों में। लेकिन ये सब लड़के मिला है। अगर हम भी लड़ेंगे, संगठन बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो तभी हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। न्यूनतम वेतन, फंड, पेंशन मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संगठन बनाइए, संघर्ष करिए, हमसे जो मदद हो लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।